छोटी सी स्टोरी आप इसको समझो तो आई थिंक इसमें हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो लाइफ है, वो सारा का सारा इसमें जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक राजा था। उस राजा ने अपने जो सलाहकार थे सबको बुलाकर उनको बीते हुए इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें अपने आने वाली पीढ़ी को वहां तक मैसेज पहुंचा सके। दोबारा स्टार्ट करूंगा दोस्तों। एक राजा ने अपने सारे सलाहकार को बुलाकर बीते हुए इतिहास की सारी समझदारी भरी किताबें लिखने के लिए कहा, ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन, जो उसकी जो आने वाली जनरेशन है, उसको बके। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत कुछ किया, बहुत सारी किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने जब पेश किया तो राजा को लगा कि भाई इतनी भारी भरकम किताबें कौन पढ़ेगा। तो राजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सलाहकार से कहा कि इसको पढ़ नहीं पाएंगे लोग, टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इन्हें छोटा कर दिया जाए। तो दोस्तों सलाहकारों ने थोड़ा सा काम और किया, मेहनत किया, सारी जो किताबें था उनका सबका निचोड़ एक किताब में लिख दिया। तो जब वो एक किताब राजा के सामने पेश कर दी गई तो राजा ने फिर कहा कि भाई एक किताब में लोगों को पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगेगा, एक किताब नहीं चाहिए, मुझे और कम शब्द चाहिए। तो एक किताब के बाद जो उनके सलाहकार से उन्होंने फिर उसको और छोटा किया और एक चैप्टर, 20 पन्नों का एक चैप्टर राजा के सामने पेश किया। तो राजा को वो भी बहुत ज्यादा लगा। उसके बाद राजा के सामने एक पेज पर वो सारी की सारी बातों को छोटा करके बताया गया, तो राजा को वो भी ज्यादा लगा। लेकिन लास्ट में आके जब बहुत सारी मेहनत करने के बाद राजा संतुष्ट नहीं हो पाया, तो ज्यादा बहुत सारा मेहनत करने के बाद जो उनके सलाहकार थे उन्होंने सारा का सारा जो वाक्य था एक वाक्य में राजा के सामने लिख कर रख दिया। तो राजा उस एक वाक्य से ही संतुष्ट हो गया। दोस्तों जो इतनी सारी किताबें राजा को संतुष्ट नहीं कर पाई, तो राजा को एक वाक्य से संतुष्ट कर दिया गया। राजा ने कहा कि हाँ, ये बात सबसे बेस्ट है, उन किताबों से भी बढ़िया है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना, उनको ये समझा सकते हैं हम। तो वो दोस्तों वाक्य क्या था? तो एक वाक्य था, उसमें लिखा था कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। जो सारी किताबें दोस्तों काम नहीं कर पाई, तो सिर्फ एक शब्द ने राजा को समझ आ गया। उनको लगा कि ये बात मेरी जो आने वाली जनरेशन है उसको समझ में आ जाएगा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। इसका मतलब दरअसल ये दोस्तों, हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। हमें अपना भोजन खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तब हमें वो भोजन मिलेगा। तो भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो हम जो लगाते हैं उसके बदले में वही पाते हैं। अगर हम किसी योजना में ज्यादा लागत नहीं लगाई तो बेनिफिट भी हम उतना ही पाते हैं जितनी हमने लागत लगाई है। बेशक इस समाज में, हर समाज में, दुनिया में बहुत सारे मुफ्तखोर हैं दोस्तों, बट देखने वाली बात यह है कि एक राजा जो अपनी प्रजा को ये मैसेज देना चाहता है कि भाई फ्री में एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता, तो वहां पे उस दौर में, उस दुनिया में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में हमारी जा लाइफस्टाइल क्या कह रही है कि यहाँ पे फ्री में आपको आपकी लाइफ चेंज करने के लिए हम एक बिजनेस दे रहे हैं। दोस्तों मार्केट में, दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में एक वक्त का भोजन आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? पूरी दुनिया में अपने नियर डियर्स हर पर्सन को आप क्या अप्रोच कर रहे हो कि भैया फ्री में आईडी लग रही है, फ्री में आजा, बिना कोई पैसा दिए, बिना पैसा लिए। ना तुमने मुझे कोई पैसा देना है, ना किसी से पैसा लेना है। तो ये बिजनेस दुनिया का पहला इकलौता बिजनेस दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे अप्रोच हुआ है। यही मैं लोगों को अप्रोच करूंगा, वो लोग आगे अप्रोच करेंगे, और इससे बड़ा बिजनेस दुनिया का है नहीं दोस्तों। तो इस बात से आप समझो कि जा लाइफस्टाइल की वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी लाइफ में। दोस्तों फ्री में हुआ, आपको कुछ भी आपको फ्री में मिल जाएगा ना, तो उसकी वैल्यू आप लोग नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा दोस्तों।
फ्री में मिली हुई चीजों की वैल्यू नहीं होती है, बट जा लाइफस्टाइल में जो हमें फ्री में मिला है उसकी वैल्यू को समझो। तो इतना बड़ा है दोस्तों, ये सिस्टम इतना बड़ा है। तो छोटी सी एग्जांपल है एक, आपको वो बताना चाहूंगा मैं। कुछ वर्ष पहले हमने पूरी दुनिया में फेमस है, एक टीवी पे आता है प्रोग्राम के कौन बनेगा करोड़पति। तो दोस्तों उस सीरियल में हमने देखा था कि एक केबीसी में 2011 में एक लड़के ने, सुशील कुमार नाम है दोस्तों उसका, 5 करोड़ रुपए जीते थे। उसने क्या किया, जो मेहनत करी वहां तक पहुंचने की वो अलग थी, लेकिन उसने 5 करोड़ रुपए जीते। लेकिन था तो वो भी करोड़पति बन गया ना 5 करोड़ के बाद। लेकिन अब उसको देखो तो आज वो दूध बेच रहा है दोस्तों। उसमें क्या ऐसी कमी थी कि करोड़पति होने के बावजूद भी आप उसको देखो तो आज वो दूध बेच रहा है? क्योंकि उसने उस पैसे की वैल्यू को नहीं समझा दोस्तों। उसने उस 5 करोड़ की वैल्यू को नहीं समझा। उसने जिस तरह से वो पैसे आए थे उसी तरह से फुल एंजॉय किया, अच्छी गलत हर जगह पे उस पैसे को यूज किया। उसने 50,000 रुपये हर महीना दान करना शुरू कर दिया। उसने हर बड़ी बड़ी पार्टी करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर ली। तो उसने ये नहीं देखा कि यार ये 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ सॉरी पैसा, 5 करोड़ जो रुपए हैं ये कब तक चलेंगे। 5 की जगह दोस्तों उसको 10 करोड़ भी जीत जाता ना, तो शायद आज भी दूध बेच रहा होता। कारण उसके पास उस पैसे को पैसे से पैसा कमाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं उसने रखा। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे करोड़पति बनने आए हैं। हम लोग जब यहाँ पे करोड़पति बनेंगे ना तो वो लाइफ टाइम करोड़पति होंगे, लाइफ टाइम। अब वो 5 करोड़ बंदा कमा के दूध बेच रहा है, लेकिन आपको जिंदगी में दोबारा कोई अपना जो पहले से प्रोफेशन कर रहे हो ना उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों ये समझो, हम लोग फ्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को अप्रोच कर रहे हैं और हमें ये बिजनेस फ्री में मिला है। फ्री में ही आगे अप्रोच करो, फ्री में बहुत सारा पैसा मिलेगा। इतना ही कहूंगा दोस्तों, इसकी वैल्यू को समझो, इसको प्रमोट करो दबा के। अभी हमारे पास 30 तारीख तक दबा के फ्री वाले लोगों को ज्वाइन कराओ, जितना करा सकते हो तो फ्री में ज्वाइन कराइए। इतना ही कहूंगा मैं दोस्तों। तो अगर आप इसको समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है शायद हो सकता है कि दोबारा हमें ये ऑफर मिले। क्योंकि आप देख चुके हो कि 30 अक्टूबर के बाद जो लोग आएंगे, जा लाइफस्टाइल के न्यूज़लेटर में लिखा कि उनको शायद हो सकता है कि 20 ऐड ही मिले। कारण लोगों के माइंड में जो सवाल घूम रहा है कि 20 ऐड ही मिलेगा, क्योंकि जा लाइफस्टाइल में हर तरह से लोग आए हैं। जो पहले 30 लाख लोग थे उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही वीआईपी कैटेगरी में रहेगी, क्योंकि उनको कंपनी के शेयर भी मिले हैं, उनको कॉइन भी मिले हैं। 30 लाख लोगों के बाद जो लोग आए थे तो उनको वो शेयर नहीं मिले, इसलिए उनका जो प्लान है वो उनको अपने तरीके से मिलेगा। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का टाइम है, सबको उसी तरह के प्लान के हिसाब से पैसे मिलेंगे। क्योंकि हमें जा लाइफस्टाइल के सिस्टम में न्यूज़लेटर में ये कहा गया है कि 31 जुलाई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक आपका जो पे आउट है कंपनी उस टारगेट को पूरा करेगी पहले, बाकी सबको बाद में देखेगी। तो इस प्लान की गहराई को समझिए। जो जो सिस्टम में कहा गया है, भले ही थोड़ी देर हो रही है, लेकिन दोस्तों हर बार उसी चीज को बिल्कुल राइट वही कहा गया है। जो लिखा जाता है वही किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए दिल खोल के काम कीजिए। 30 अक्टूबर तक जितने भी आपके नियर है कोई बचना नहीं चाहिए, उसको फ्री में आईडी लगाइए दोस्तों। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा, तो हमारे डॉक्टर अनिल सर आए हैं। डॉक्टर अनिल सर आपको इनवाइट कर रहा हूं मैं, प्लीज वेलकम सर, डॉक्टर अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सर, इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। आज को सर आपका तो मैसेज मैंने ना थोड़ी देर बाद पढ़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले सर अनिल जी से बात सुनी जाए। डॉक्टर साहब की बातें सुनने को हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। वेलकम जी। मैं तो सुनने के लिए आया था सर, अभी मैं आया ही और आपने मुझे बुला लिया। अरे आप और हम बुलाएं ना आपको, ऐसे हो सकता है? अब कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। तो मीटिंग में उपस्थित हमारे तमाम परम सौभाग्यशाली दोस्तों को अनिल कुमार का प्यार भरा नमस्कार।
मैं अनिल कुमार, पटना बिहार से आप सभी का